तो यह है एक्सरसाइज 7.6 का लेक्चर नंबर 2। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है I बराबर x cos इनवर्स x cos इनवर्स x dx, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इसे देखते हैं। देखिए I बराबर x cos इनवर्स x है, तो पहले इनवर्स वालों को हम लोग लिख लेते हैं। पहले ये हो गया cos इनवर्स x dx, यानी हम लोग इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे इलेट के हिसाब से, ILATE। तो I का मतलब इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा। तो ये हो जाएगा I बराबर cos इन्वर्स x dx। देखिए u बाहर, v इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स x dx और होल dx। u इंटू वी पे हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो I बराबर हो जाएगा cos इन्वर्स x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस, देखिए यहाँ पर cos इन्वर्स x है, तो cos इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/1 माइनस x² और x का इंटीग्रेशन x² 2 dx प्लस c, ठीक है ना। तो I बराबर x² 2 cos इन्वर्स x माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया, ये माइनस में प्लस हो गया, ऊपर में बचा है x² 1 माइनस x² dx और बटे में 2 है, तो इस 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस c। अब देखिए अब क्या है इसमें कि इसके हर में 1 माइनस x² है और ऊपर में क्या है x²। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला जो माइनस है ना, इसको माइनस वैसे ही रहने देते हैं, ये माइनस यहाँ पे गुणा नहीं करते, ये माइनस x², ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा x² 2 cos इन्वर्स x माइनस 1/2। इसमें एक जोड़ देते हैं, तो देखिए एक जोड़ेंगे तो ये हर के जैसा बन जाएगा और +1, ये -1। हमने एक प्लस किया तो एक माइनस करना पड़ेगा और ये हो गया रूट में 1 माइनस x² dx प्लस c। तो I बराबर हो गया x² 2 cos इन्वर्स x माइनस 1/2 1 माइनस x² के बटे में रूट में 1 माइनस x² dx और माइनस माइनस प्लस 1/2 1 बटे में रूट में कितना 1 माइनस x² dx प्लस c, ठीक है ना। हमने इसको अलग अलग दो भागों में तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ से I बराबर हो जाएगा x² 2 cos इन्वर्स x माइनस 1/2, ये एक कट जाएगा, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा रूट में 1 माइनस x² dx प्लस। अब देखिए 1 बटे रूट में 1 माइनस x², तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2, उसी तरह साइन इन्वर्स x प्लस c। अब देखिए मेरे पास ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है a² माइनस x², तो इसका फॉर्मूला होता है, बस डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। I बराबर x² 2 cos इन्वर्स x माइनस 1/2। यहाँ देखिए यहाँ पर है 1 का मतलब कि 1² कर सकते हैं, ठीक है ना, 1² माइनस x²। तो a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इन्वर्स x बाई a के जगह पे कितना है 1, ठीक है ना। और ये हो गया पोस्ट 1 प्लस और बचा 1/2 साइन इन्वर्स x प्लस c, ठीक है।
तो ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये 2 से गुणा कर लेते हैं तो -1 ये हो जाएगा x बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस ये बचा 1 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर है साइन इनवर्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स है। तो हम चाहे तो सबको साइन में तोड़ सकते हैं या सबको कॉस में कर सकते हैं। इसको भी हम चाहें तो कॉस में कर सकते हैं, इसको भी कॉस में कर सकते हैं, या यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। अगर इसको देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, अगर इसको हम साइन में करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर आई एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। यानी ऐसा करने से देखिए पाई बाई 2 साइन इनवर्स, ऐसा करने से क्या होगा कि सब साइन में हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस में है ये साइन में, तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करते हैं ना कि ऐसे ही रहने देते हैं, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए -1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स, 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें से ये घटेगा तो बचेगा 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है ना। 1 बाई 2 में से 1 बाई 4 घटेगा तो 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स, माइनस करने पे वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखिए यहाँ पर माना साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना। हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। ये साइन इधर आएगा तो एक्स बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है ना। हमने इसको थीटा के सापेक्ष मतलब एक्स के सापेक्ष कर लिया, अवकलन कर लिया। अब यहाँ पर आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हो जाएगा थीटा इसका स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पर लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना। अब ये थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, अब इसको हम लोग यू मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। तो अब इसको हम लोग यू इंटू भी पे सॉल्व करते हैं, तो थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन में हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। ठीक है ना। हमने यू इंटू भी पे इसको तोड़ लिया। देखिए यू बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर भी का इंटीग्रेशन, ठीक है, और उसके बाद होल इंटीग्रेशन। अब आई बराबर ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका 2 थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से यू इंटू भी बन गया, थीटा इंटू साइन थीटा, तो फिर से इसको यू इंटू भी पे तोड़ेंगे, तो आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर है तो यू इंटू भी पे तोड़ते हैं, तो थीटा बाहर साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ये होल डी थीटा। ठीक है ना। तो आई बराबर हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा का ये इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखिए थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 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 प्लस 2 थीटा कॉस थीटा।
ठीक है ना। देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस मिलके माइनस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए आई बराबर थीटा स्क्वायर है, तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, थीटा के जगह पे रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा हो गया एक्स माइनस 2 थीटा के जगह पे हो गया साइन इनवर्स एक्स। अच्छा देखिए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम साइन थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टी। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे वाला डी एक्स ऊपर गया बराबर डी टी, ठीक है ना। ये ऊपर गया कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स ऊपर गया, और यहाँ पे क्या बच गया डी टी। अब देखिए यहाँ से आई बराबर एक्स के जगह पे देखिए क्या रख सकते हैं, एक्स के जगह पे यहाँ से ये एक्स बराबर हो जाएगा कॉस टी, समझ रहे हैं। ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा ना। तो एक्स के जगह पे हो गया कॉस टी। फिर कॉस इनवर्स को हमने क्या माना है, कॉस इनवर्स को हमने टी माना था, ठीक है ना। कॉस इनवर्स को हमने टी माना था, तो ये हो गया टी, और डी एक्स, यहाँ देखिए डी एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो ये हो गया डी टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यू इंटू वी पर इंटीग्रेशन कर लेंगे, यू इंटू वी पे कॉस टी डी टी। तो यू किसको मान लेते हैं, आई एल ए टी ई, पहले अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो यू मतलब टी को हमने यू मान लिया, और ये हो गया कॉस टी डी टी माइनस डी बाई डी टी इंटू टी, टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन, और ये हो गया होल डी टी, ठीक है ना। तो आई बराबर टी कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा कॉस टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी डी टी प्लस सी। तो आई बराबर टी साइन टी माइनस, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस सी। तो आई बराबर टी के जगह पे देखिए टी को हमने क्या माना था, टी को हमने माना था कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी नहीं है तो साइन टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये अपना हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11, आई बराबर एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 बटे में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना
कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लिए? थीटा। तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस थीटा रख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक्स कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कितना होगा, कॉस थीटा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो गया थीटा। तो इसका हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डी थीटा, ठीक है ना। तो डी एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस डी थीटा को हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये माइनस आ गया इधर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस डी थीटा। अब चूँकि आई बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स एक्स को हमने माना है थीटा, और dx के जगह पे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा, ठीक है ना। तो इस माइनस डी थीटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो i बराबर हो जाएगा माइनस, पहले थीटा लिख लेते हैं, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया डी थीटा। अब हम लोग इसको u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस को हमेशा के लिए बाहर रखते हैं, थीटा इंटीग्रेशन में होगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन में ये डी बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा थीटा, उसके बाद कॉस थीटा डी थीटा, उसके बाद होल डी थीटा, ये हो गया ई इंटू वी पे। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन थीटा माइनस, देखिए डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन थीटा और ये डी थीटा। देखिए डिफ्रेंशिएशन इसका एक हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा डी थीटा, ये वाला थीटा यहाँ पर बच गया, और ये प्लस सी, ठीक है ना। तो इसको एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं, आई बराबर हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर जो हमें प्राप्त हुआ थीटा साइन थीटा माइनस थीटा की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए थीटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हमने क्या लिख लिया, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे रख सकते हैं एक्स प्लस सी। तो आई बराबर हो गया, अच्छा ये माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो आई बराबर, देखिए इलेट के हिसाब से आई एल ए टी ई, पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको यू मान लेते हैं। पहला फलन ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कितना, tan एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, और ये बचा dx। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। तो i बराबर एक्स tan एक्स माइनस, यहाँ पर क्या है tan एक्स है ना, तो tan एक्स को लिख सकते हैं हम लोग log sin एक्स, ठीक है ना। log sin एक्स नहीं, साइन बाई कॉस log sec एक्स,
ये होता है log sec x प्लस सी, या फिर हम लोग tan x को माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, माइनस log cos x, तो माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या I बराबर x tan x, अगर tan x का हम लोग इंटीग्रेशन माइनस log cos x रखते हैं तो ये हो जाता प्लस, और ये हो जाता log cos x प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है I बराबर इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x dx। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये देखिए एक चीज़, यहाँ पर tan इनवर्स x के साथ कुछ गुणा में नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं ना कि tan इनवर्स x के साथ एक गुणा में है। क्या है, tan इनवर्स x के साथ एक गुणा में है, तो हम इसको u मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो I बराबर tan इनवर्स x 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx tan इनवर्स x 1 dx, उसके बाद होल dx। ठीक है ना, u v इंटीग्रेशन माइनस v u डिफ्रेंशिएशन v इंटीग्रेशन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन। तो I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, यहाँ देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x, उसके बाद क्या हो गया dx। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो पहले ये सोचेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, हमें 2x मिलेगा। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट हो, या फिर हम ये कहते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कुछ, माना, यहाँ से लिखते हैं माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, डिफ्रेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt बाई डी एक्स। ठीक है ना, हमने दोनों तरफ इसका अवकलन कर लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dt बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2। यहाँ देखिए dx ऊपर गया और बट्टे में 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। I बराबर क्वेश्चन है, यहाँ से tan इनवर्स x, ये तो सॉल्व हो गया है, x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ देखिए x dx के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे तो मान लीजिए कि हमने t रख लिया। ठीक है ना, और x dx के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, dt, x dx की जगह पे dt, और बटे में क्या हो गया 2, और ये हो गया प्लस c। तो I बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और dt बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c। तो I बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t के जगह पे हमने क्या माना था, t के जगह पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना था, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, तो इसे नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 14। I बराबर इंटीग्रेशन में है x log x का स्क्वायर dx। ठीक है ना, x log x स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए पहले log वाले को पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर x dx। हमने log x को u मान लिया। ठीक है, log x को u मान लिया और x को क्या मान लिया, v। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो log x का स्क्वायर x dx माइनस d बाई डी एक्स में कितना
log x का स्क्वायर, ठीक है, log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx का होल dx। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x, देखिए log x का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा log x, उसके बाद log x का हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है ना। 2 log x पावर सामने आएगा, एक कम होगा, फिर log x का 1 बाई x, उसके बाद x है तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है ना। तो ये हो गया I बराबर log x का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 को इसको बाहर कर लेते हैं, देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर x स्क्वायर है बटे में x है तो एक x बचेगा, तो यहाँ पर हो गया log x इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको फिर से ई इंटू भी पे तोड़ेंगे, ठीक है, तो I बराबर log x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको फिर से ई इंटू भी पे तोड़ते हैं तो ये हो गया log x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स log x इंटीग्रेशन x dx का होल dx, ठीक है ना। u इंटू भी पे देखिए u बाहर v का इंटीग्रेशन, फिर v का u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और उसके बाद होल इंटीग्रेशन मतलब कि सब का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा I बराबर log x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस से गुणा कर लेते हैं, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस log x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c, ठीक है ना। अब देखिए I बराबर log x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर है log x और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, देखिए एक x और एक x कट जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पहले से 2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस c। अब चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 सब में से कॉमन कर सकते हैं, तो अगर कॉमन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा log x का स्क्वायर मिलेगा माइनस log x मिलेगा प्लस 1 बाई 2 मिलेगा प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 15। I बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें क्या है कि लॉगरिथम पहले l सेकेंड पे लॉगरिथम आता है तो पहले लॉग को हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया log x और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, अब इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो I बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, सॉरी ये पहले इसको log x, ये u है log x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स log x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx उसके बाद होल dx, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा I बराबर log x और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा एक्स के पावर 3 बटे 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 3 प्लस x dx प्लस c, ठीक है ना। तो I बराबर log x
ये हो गया एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स माइनस, ये गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस ये कट जाएगा तो 1 और ये हो गया डी एक्स प्लस सी। तो आई बराबर लॉग एक्स एक्स के पावर 3/3 प्लस एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 2 1 3 बटे में पहले से 3 है और इसका भी 3 नीचे आएगा तो माइनस, ये माइनस प्लस -9 और ये -1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आई बराबर ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कि ई एक्स बाहर हो और कोष्ठ के अंदर दो फलन हो, एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा शामिल हो, मतलब कि जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला आता है, देखिए इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अगर देखिए इस तरह के फार्मूले रहे, ई एक्स बाहर हो और एक का डिफ्रेंशिएशन उसमें उसी के कोष्ठ के अंदर प्राप्त हो, देखिए एफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये है फॉर्मूला। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि इंटीग्रेशन ई एक्स रहे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है एफ डैश एक्स है, तो अगर उसका डिफ्रेंशिएशन उसी में छुपा हो, उसी में प्राप्त हो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, फिर से लिखते हैं आई बराबर ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए कि कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, कौन किसका अवकलन है। तो देखिए अगर हम ये ऐसा सोचेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, नहीं है। लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है साइन एक्स है और एफ डैश एक्स कितना है कॉस एक्स, इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो हमें कितना मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा। यानी कि आई बराबर, बस ये दिखाने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर होगा ई एक्स, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन होगा ई एक्स एफ एक्स और एफ एक्स के जगह पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आई बराबर है एक्स ई एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म पे है। तो देखिए ई एक्स इसके साथ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आई बराबर इसको ई एक्स को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोष्ठ के अंदर किसी एक का डिफ्रेंशिएशन उसी में सेट करते हैं। देखिए यहाँ एक्स है तो इसके साथ 1 प्लस एक्स माइनस 1, हमने एक जोड़ लिया और एक घटा दिया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स। तो आई बराबर ई एक्स 1 प्लस एक्स के बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 के बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए इसके बटे में हमने ये कर लिया और इसके बटे में ये कर लिया, ठीक है ना, अलग अलग कर लिया। अब आई बराबर ई एक्स, ये देखिए
ये स्क्वायर है तो इसका एक पार्ट कट जाएगा, तो 1 बटे में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ है ex बाहर में है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ex किसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो 1 बटे में 1 प्लस एक्स प्लस ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो ये डायरेक्ट क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। आई बराबर इंटीग्रेशन में है ex 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके साथ क्या है ex है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ex fx प्लस f डैश एक्स, ex fx प्लस f डैश एक्स पर सेट करेंगे। तो i बराबर ex 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये फार्मूला हो गया साइन एक्स का। 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, 1 प्लस कॉस एक्स का 2x स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का 2 साइन x/2 कॉस स्क्वायर x/2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ex 1 के बटे में 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 और इसके भी बटे में 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है ना, अब दोनों को अलग अलग कर लिए। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका ex हो गया तो 1/2 से कॉस स्क्वायर x/2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 प्लस ये 2 से 2 कट गया, कॉस x/2 है, कॉस स्क्वायर x/2 है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन x/2 कॉस x/2, तो tan x/2 dx। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ex है और ये fx है और ये इसका f डैश x है। tan x/2 का डिफ्रेंशिएशन देखिए, tan x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का करेंगे तो 1/2। तो देखिए यहाँ पर है ना 1/2 सेक स्क्वायर x/2, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ex इंटू tan x/2 प्लस c। इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा ex इंटू tan x/2। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन में ex 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। यहाँ देखिए, यहाँ तो बस ये एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ex है और यहाँ पर 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex 1/x प्लस c और ये हो गया आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देखते हैं 20। आई बराबर दिया है x माइनस 3 ex बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब dx। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसके साथ भी ex है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस रूप में ही इसको भी तोड़ते हैं, फॉर्मूले पे सेट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ex है
तो आई बराबर हो जाएगा, ई एक्स को बाहर कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया कि ई एक्स को साइड में लिख लिया। अब एक्स माइनस 3 है और बटे में एक्स माइनस 1 है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसको एक्स माइनस 1 के रूप में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 माइनस 2, फिर से माइनस 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 मिलकर माइनस 3 आ जाएगा। बचेगा बटे में क्या है, एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। तो i बराबर ई एक्स, इसको अलग कर लो, x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 बटे में x माइनस 1 का क्यूब dx। ठीक है, तो i बराबर ई एक्स, यहाँ देखिए एक क्यूब है ना, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। x माइनस 1 एक कट गया, माइनस 2 बटे में x माइनस 1 का क्यूब dx। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये fx हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें प्राप्त होगा ये। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्स इंटू ये। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहा, देखिए इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ। 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 के पावर माइनस 2। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर जो होता है वो क्या होता है, सामने आता है और एक कम होता है। मतलब कि माइनस 2 सामने आएगा और उसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो माइनस 2 सामने आएगा, x माइनस 1 के पावर माइनस 3, तो माइनस 2 बटे में x माइनस 1 के पावर 3, माइनस 3 नीचे आएगा तो देखिए आ गया डिफ्रेंशिएशन ना। तो कहने का अर्थ है कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर ई एक्स इंटू 1 बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, तो इसे नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। i बराबर e के पावर 2x साइन x dx। ठीक है ना, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, या इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। किसी तरह सॉल्व कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, आप लोग इसमें u इंटू भी हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। तो e के पावर 2x साइन x dx माइनस d बाई डी एक्स ई के पावर कितना 2x और साइन x का इंटीग्रेशन और होल dx, साइन x dx, उसके बाद ये होल dx, मतलब कि सबका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो i बराबर हो जाएगा e के पावर 2x, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, माइनस यहाँ देखिए e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 2x बाई 2, e के पावर 2x का e के पावर 2x और डिफ्रेंशिएशन है तो ये 2 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, साइन x का डिफ्रेंशिएशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx प्लस ये वाला dx उसी तरह। ठीक है, तो i बराबर ये हो गया माइनस e के पावर 2x कॉस x माइनस ये माइनस माइनस मिलके प्लस। ठीक है ना, ये 2 बाहर आ गया तो इसके अंदर बचा e के पावर 2x कॉस x dx प्लस c। अब ये फिर से ई इंटू भी हो गया, इसको ई इंटू भी पे फिर से इसको ब्रेक करते हैं, तो माइनस e के पावर 2x कॉस x प्लस 2, इसको फिर से u मान लेते हैं और इसको भी, तो e के पावर 2x इंटीग्रेशन कॉस x dx माइनस d बाई डी एक्स ई के पावर 2x कॉस x dx का ये हो गया होल dx। ठीक है ना,
तो I बराबर हो जाएगा माइनस ई के पावर 2x cos x प्लस, यहाँ देखिए ये 2 बाहर है तो e के पावर हो गया 2x cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस e के पावर 2x, e के पावर 2x इंटू 2, ठीक है ना। 2x का फिर से 2 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c, तो ये हो जाएगा I बराबर माइनस ई के पावर 2x cos x प्लस, अब 2 से गुणा करते हैं इसमें, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2e के पावर 2x sin x माइनस प्लस माइनस, ये 2 दूना 4 e के पावर 2x sin x dx प्लस c, ये समझ आया। हमने 2 से गुणा कर लिया तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर e के पावर 2x sin x dx है, e के पावर 2x sin x dx है, इसी को तो हमने क्या माना था, इसी को हमने, ये वाला जो टर्म है इसी को हमने I माना था, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -4 इंटू आई प्लस सी, बाकी सब वैसे ही लिख लेते हैं। तो I बराबर -e 2x cos x 2e के पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये -4i इधर आया तो i प्लस 4i, ठीक है। तो i ये एक ही बार लिखते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5i हो जाएगा, और इसमें है e के पावर 2x कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा 2 sin x माइनस e के पावर 2 निकल गया तो माइनस cos x प्लस c। अब ये 5 क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो I बराबर e के पावर 2x बटे में 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, और ये हो गया अपना आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, I बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो I बराबर देखिए साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में 2 tan इनवर्स x dx, 2 tan इनवर्स x dx, ठीक है ना। तो I बराबर 2 को बाहर कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा tan इनवर्स x dx हो गया। अब इसके साथ कुछ नहीं तो हम लोग एक गुणा में मान सकते हैं, tan इनवर्स x के साथ कुछ गुणा में नहीं है तो इसके साथ क्या मान सकते हैं कि एक गुणा में है। अब I बराबर 2 को बाहर रहने देते हैं, अब इसका e इंटू v पे इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x 1 dx और फिर होल dx हो गया। अब I बराबर 2, ये हो गया tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, और 1 का हो जाएगा x dx प्लस c। तो I बराबर 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, ये 2 इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, हमें इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बराबर कितना dt, 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, मतलब कि इसको t माना तो ऊपर में 2x dx मिल गया, ठीक है ना। तो I बराबर ये हो जाएगा I बराबर 2
tan इनवर्स x माइनस यहाँ देखिए 2x dx मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dt बटे में ये हो गया t प्लस c। ठीक है, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t। तो I बराबर 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस log t प्लस c। तो I बराबर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log t के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना, हमने t को क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना, I बराबर एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एक्स क्यू को मान लेते हैं, एक्स क्यू को मान लिया t और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे में कितना आ गया, 3। तो I बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ई एक्स क्यू का मान कितना है, t, और एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, डी टी बटे 3। ठीक है ना, तो I बराबर e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t बटे में कितना 3 प्लस c। तो I बराबर e के पावर t के जगह पे कितना रख लेंगे, t के जगह पे कितना माने थे, एक्स क्यू, ये हो गया एक्स क्यू बटे में 3 प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। 24 है क्वेश्चन नंबर, I बराबर ई एक्स सेक एक्स 1 प्लस tan x डी एक्स। तो I बराबर ई एक्स, इसको देखिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस, गुणा करेंगे तो सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू कितना होता है, tan x होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू सेक एक्स। मतलब कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट, और अगले लेक्चर में हम लोग 7.7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए।